ठीक है, मैंने बताया आपको 2017 में क्वेश्चन आया तो मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ था जो आपके एनसीईआरटी का आंसर है। 18 में इस आंसर को नहीं माना गया, 18 में भी क्वेश्चन ये आया और मार्किंग स्कीम में क्या लिखा था, बिकॉज नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये आंसर था। तो इस तरह से हम रिस्क लेते ही नहीं है। और अच्छा 2019 में फिर से इसको मान लिया गया, तो हम रिस्क लेते नहीं है, दोनों बातों को एक साथ मेंशन कर देते हैं। हम लिखते हैं नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड मोर ओवर नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो आप सभी बच्चों को ये बातें समझनी पड़ेंगी, और ये मल्टीपल बॉन्ड वाली जो बातें हैं ये आपको आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें समझ में आ जाएगी। तो अगर आपके नोट्स में ये लाइन ऐड नहीं हो इस क्वेश्चन के आंसर में तो आप वहाँ लिख लेंगे, और अगर एनसीईआरटी आपके सामने इस समय खुली हुई है तो लिख लेंगे, और अगर नहीं खुली हुई है तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आज एनसीईआरटी में जा करके ये वाली लाइन इसमें ऐड कर लेंगे आप। मोर ओवर नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये बात आज इसमें ऐड कर लेंगे। और जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों बातों को क्लब करके ही लिखना है। हम वहाँ बैठ के लड़ाई नहीं कर सकते एग्जामिनर के साथ, भाई ये मानेंगे, वो तो एग्जामिनर के बीच की बात है, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हमने कॉपी चेक की तो हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस पे भी नंबर दिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने मना किया था, और इसलिए मना किया, बोला अगर एक बार आपने मार्क्स इस पे दे दिए तो आप हमेशा यही पढ़ाते रहोगे कि मार्क्स इस पे भी मिल जाते हैं, मार्क्स इस पे भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए एक बार बच्चों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को गलत मत पढ़ाइए। हायर स्टडीज में ये बात साबित हो चुकी है कि नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, इसीलिए क्योंकि साइज छोटा है, पी पाई बॉन्डिंग बहुत आसानी से बन जाती है। इसीलिए बच्चों को यही पढ़ाइए जो सही है। हाई क्लासेस में आप देखेंगे ग्रेजुएशन वगैरह की बुक्स में तो यही दिया हुआ रीजन 2018 वाला मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन वाली। फिलहाल अब आगे बढ़ते हम, देखिए कल हमने डाइनाइट्रोजन अमोनिया की प्रिपरेशंस पढ़ी, आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा था आज क्लियर हो जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन वाली, तो वो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगी। ऑक्साइड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन, ये टेबल देख के बच्चों को लगता है यार ये हम कैसे याद करेंगे, तो पूरा बहुत ही दिक्कत हो रही है, लेकिन बिल्कुल आप अभी आसानी से इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, स्टार्टिंग हम करते हैं अमोनियम नाइट्रेट से। सबसे पहला जो ऑक्साइड्स हमें पढ़ना है वो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। और इसे हम कैसे बनाएंगे, जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तब N2O बनेगा। आपको अगर याद आ रहा हो, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया था तो डाई नाइट्रोजन बना था, बेरियम एजाइड को सोडियम एजाइड को हीट किया था तो भी एक्सट्रीमली प्योर डाई नाइट्रोजन बना था। जब आपने अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया था तो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ था, और अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, N2O बनेगा। इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। मैं फील कर पा रहा हूँ आप में से काफ़ी लोगों को हंसी आ रही है, आनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपके सामने जो N2O है ये लाफिंग गैस है। अगर लेबोरेटरी में आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे और आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत ज़्यादा उदास है उस दिन, तो वो फिर हंसना शुरू कर देगा, क्योंकि ये N2O की स्मेल उसको जैसे मिलेगी, N2O को जैसे वो स्मेल करेगा वैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएंगे कि जैसे उसको हंसी आ रही है। वो अंदर से नहीं हंस रहा होगा, लेकिन उसके जो फेस के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो ऐसे हो जाएंगे जैसे कि उसको हंसी आ रही है।
तो ये आपके पास एक छोटा शॉर्टकट है केमिस्ट्री में, अगर कोई नहीं हंस रहा हो उसको हंसाने का। आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करिए जिससे कि लाफिंग गैस N2O जो है वो बन जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है ये कोई बच्चा नहीं भूलना चाहेगा कि लाफिंग गैस कैसे बनाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके लाफिंग गैस बनाई जाती है। दूसरा जो ऑक्साइड है हमारे पास, उसे देखिए कैसे हम पढ़ेंगे। अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बनेगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अगर आपने अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया था तो डाई नाइट्रोजन बना था। बेरियम एजाइड को हीट किया था, सोडियम एजाइड को हीट किया था तो डाई नाइट्रोजन बना था। आपने अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया तो अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया तो अमोनिया बना। जब आपने आज अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो लाफिंग गैस बनी थी। और जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, NO2 बनेगा। अब आप NO2 के दो मॉलिक्यूल्स को कूल करेंगे तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और N2O4 बना लेंगे, डाइमर बना लेंगे। डाई मतलब दो, मर मीन्स मरना नहीं होता है कि मर जा, दो बार मर जा। मर मीन्स मॉलिक्यूल आता है हमारे यहाँ। तो डाइमर मीन्स दो मॉलिक्यूल्स आपस में मर्ज कर जाएंगे और डाइमर फॉर्म हो जाएगा। तो अभी तक 3 रिएक्शंस याद किए आपने। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, लाफिंग गैस बनेगा, N2O बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, NO2 बनेगा। NO2 के दो मॉलिक्यूल्स को कूल करेंगे तो N2O4 बनेगा और N2O4 की रिएक्शन जब आप NO से कराएंगे तो N2O3 बन जाएगा। आपने 5 रिएक्शंस पढ़ी। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, लाफिंग गैस N2O बनेगा। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, NO2 बनेगा। NO2 के दो मॉलिक्यूल्स को कूल करेंगे, N2O4 बनेगा। N2O4 को NO से हीट करेंगे, N2O3 बनेगा। और अगर आपको N2O5 बनाना है तो P2O5 यूज करना पड़ेगा। आप P2O5 लिखो, P4O10 लिखो, सारी बातें एक ही हैं। P2O5 से N2O5 बनेगा। तो जब P2O5 या P4O10 की रिएक्शन आप HNO3 से कराएंगे तो आपको N2O5 बनेगा। तो मुझे लगता है सभी याद हो गया आपको। मैं जिससे पूछूं वही मुझे, चलो अभी नहीं, मैं कल सुनूंगा आपसे, अभी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, लाफिंग गैस बनेगी N2O। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, NO2 बनेगा। NO2 के दो मॉलिक्यूल्स को कूल करेंगे, N2O4 बनेगा। और N2O4 की रिएक्शन NO से कराएंगे अगर तो N2O3 बनेगा। और अगर N2O5 बनाना होगा तो P2O5 या P4O10 एक ही बात है कि रिएक्शन HNO3 से कराएंगे तब N2O5 बनेगा। और जो सबसे सिंपलेस्ट ऑक्साइड है, जो सबसे छोटा ऑक्साइड है NO, उसे बनाने की रिएक्शन सबसे ज्यादा बड़ी है। अगर आपको याद आ रहा हो, NaNO2 की रिएक्शन जब आपने NH4Cl से की थी, जब आपने अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से की थी, जब आपने NH4Cl की रिएक्शन NaNO2 से की थी तो डाई नाइट्रोजन बना था। और अगर आप NaNO2 का ट्रीटमेंट FeSO4 और H2SO4 से करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन का, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या क्या बनेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, NaHSO4
और H2O। तो फिलहाल आपको जो आज फोकस करना है वो मेन प्रोडक्ट्स पे करना है। मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कितना दिमाग में आपकी चीजें गई। आकांक्षा आप बताइए, अगर किसी भी आपको किसी भी पर्सन को हंसाना हो, वो हंस नहीं रहा हो, तो कौन सा कंपाउंड आप बनाएंगे? अमोनियम नाइट्राइट हीट। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट को अमोनियम नाइट्रेट है बेटा वो, NH4NO। हाँ नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लाफिंग गैस बनेगी N2O। ठीक है। अंकित शुक्ला, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे अंकित, क्या बनेगा? सर N2O4। NO2 क्या बनेगा? NO2। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया था तो N2O, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अनन्या, NO2 को कूल करेंगे तो क्या बनेगा? डायमर, डाई नाइट्रोजन मतलब डाइमर बनेगा टेट्राऑक्साइड। और N2O4 बनेगा। वेरी गुड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है, आपने बताया। वैष्णवी, N2O4 की रिएक्शन NO से कराएंगे, क्या बनेगा? सर N2O3। N2O3। यतिन, P2O5 या यस सर। P2O5 या P4O10 की रिएक्शन HNO3 से कराएंगे, क्या बनेगा? एनो सर, एनो। N2 नहीं बेटे, मैंने आपको ये बताया, अगर N2O5 बनाना हो तो आप P2O5 या P4O10, एक ही बात है, उसकी रिएक्शन HNO3 से कराएंगे। समझ में आ गई यतिन? यस सर। P4O10 या P2O5 की रिएक्शन HNO3 से जब आप कराओगे तब P2O5 बनेगा। इशिका, यस सर। आपको ये बताना है NaNO2 की रिएक्शन NH4Cl से कराएंगे, क्या बनेगा? डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन। अरीशा, यस सर। NaNO2 की रिएक्शन FeSO4 और H2SO4 से कराएंगे, क्या बनेगा? एनो। यस, सबसे छोटे ऑक्साइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन सबसे बड़ी है। ठीक है, इनके कलरलेस, न्यूट्रल, ये सब याद नहीं करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हमसे। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। देखिए, जो बच्चा इन स्ट्रक्चर्स को याद करने की कोशिश करेगा या बनाने की कोशिश करेगा, सॉरी, लुईस एसिड बेस अप्रोच के हिसाब से, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के हिसाब से, उसे याद नहीं रहते बच्चों को। इनके स्ट्रक्चर अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कोवलेंट कंपाउंड के आप बना लिया करते थे, तो ये उस तरह से याद नहीं रहते। इनको याद करने का डायरेक्ट तरीका यही है कि अगर आपको N2O, यानी कि अगर आपको लाफिंग गैस का बनाना हो तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे। 7 2 जा 14 हो गए आपके नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, और 6 हो गए, सॉरी 8 हो गए आपके पास ऑक्सीजन के। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिखने चाहिए। वैलेंस शेल में 5 हो गए नाइट्रोजन के, सॉरी एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन वैलेंस शेल में कितने नाइट्रोजन के? 5 है। 5 2 जा 10, और O के कितने आउटरमोस्ट शेल में? 6। 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। N डबल बॉन्ड O, ये, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ही आ गए। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो देखिए 4 और 4 8, 4 8, और ये 16 होगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास। टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्ट्रक्चर में कितने आ गए आपके पास? 16 आ गए। तो
इसी तरह से आपको डायरेक्टली याद करना है। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे गलती कर जाएंगे, गलती मत करिएगा कि आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनाया और उसको शेयर करने की कोशिश की। ये स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं। उसके बाद एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन से कम करके यहाँ पहुंचा देना है, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया। ये आपको मजबूरी है। समझ में नहीं आया। हाँ समझ में नहीं आता, वही मैं कह रहा हूँ ना। ये स्ट्रक्चर अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा गलती कर लेते हैं। अच्छा तरीका यही है कि आप इस कार्य, हाँ बोले। सर ये डिलीटेड पोर्शन में है शायद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर्स। मैं अभी चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुके। ये है देखिए, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के जो स्ट्रक्चर है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बेटे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर हैं वो डिलीटेड पोर्शन में है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। मैं और देख लेता हूँ एक बार कि जो रिवाइज सिलेबस है उसमें भी क्या है, वो भी देख लेते हैं। ये रिवाइज सिलेबस में देखेंगे हम। नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज अमोनियम नाइट्रिक एसिड। हाँ तो ये बेटे नहीं है हमारे सिलेबस का पार्ट, चलो बच गए आप। ये एक ही स्ट्रक्चर याद करने में दिक्कत आती है, मैं आपको बता दूं। ये एक ही स्ट्रक्चर याद करने में दिक्कत आती है, बाकी यहाँ से तो सब एक से ही है, बट डबल बॉन्ड ओ बढ़ना है। बस एक स्ट्रक्चर ये पहला वाला याद करने में दिक्कत आती है, बच्चों को डायरेक्ट नहीं बोलते कि आप उसको लर्न कर लोगे समझ। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे ना तो बनते बड़ा मुश्किल से हैं, ये दिक्कत आ जाती है। चलो फिर तो बात ही खत्म हो गई। एक क्वेश्चन है बेटे, व्हाई डज NO2 डाइमर राइज। NO2 डाइमर क्यों बना रहा था? अगर आपको याद आ रहा हो, जब दो मॉलिक्यूल्स NO2 के कूल करेंगे तो N2O4 बनना था, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बन रहा था। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों NO2 डाइमर बनाता है, उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं NO2 का। ये आपके पास NO2 का स्ट्रक्चर है जिसमें इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है केवल। तो ये जब आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो N2O4 बन जाएगा इस तरह से। देखिए ये N बॉन्ड N बन गया। तो इसका रीजन कैसे हम देखते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करेंगे, NO2 में इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 5। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5 नाइट्रोजन का, आउटोमोशन में इलेक्ट्रॉन्स, और O में कितने हो गए आपके पास 8 टू 16। या बल्कि आपने स्ट्रक्चर अभी देखा था उससे याद करेंगे। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है NO2 कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे थे NO2 का, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, 5 6 7 8 और एक ये आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। देखिए 4 4 8